हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। 34 साइज में ब्लाउज की डिज़ाइन है, जिसे मैं डोरी के साथ में कंप्लीट करूंगी। डोरी से आज की डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। 15 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई ली है, कंप्लीट होकर 14 इंच आएगी। नीचे से एक स्ट्रेट लाइन को खींचना है। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 7 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच आएगा और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। अब यहाँ पर हार्मोल की गोलाई लेंगे, तो आप यहाँ पर 1.25 इंच या 1.5 इंच दो में से एक ले सकते हैं। गले की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 4 इंच की ली है और गले की लंबाई यहाँ पर देख लीजिए 11.5 इंच की ली है। डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले आपको एक चौकोन को बनाना है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए ऊपर से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और उसके बाद में बोट नेक का शेप इस तरह से देना है। अब डिज़ाइन बनाएंगे, तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक 1.5 इंच पर निशान को लगाना है और वहीं से थोड़ा सा राउंड शेप में देना है। हल्का सा चौकोन से बाहर लेते हुए इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच। तो इसी के साथ में यहाँ पर मेरा मेजरमेंट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग वैसे ही करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अस्तर की कटिंग कर ली है और गले की तरफ भी इस तरह से आपको कट को लगाना है। अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है और पेपर पेस्टिंग को आपको ना इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है। अब यहाँ पर जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है सेम डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग के ऊपर में आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर मैंने सेम डिज़ाइन बनाया है, सेम लाइन को ड्रॉ किया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। बाहर वाली लाइन को मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर देख लीजिए, अभी इसको ना आपको ना बीच में से कट नहीं करना है। जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तब बीच में से कट करेंगे। तो इसी के साथ में मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले आपको जो ब्लाउज है ब्लाउज को आपको सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से आपको सेट कर लेना है। उसके बाद में फिर डिज़ाइन को रखना है और तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिन को अटैच करना है सभी तरफ। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो गले की जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे से ही लगाना है। और यहाँ पर मुझे एक कमेंट आई थी कि पेपर पेस्टिंग के ऊपर में इस तरह से सिलाई लगाते हैं और नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाते हैं, तो इसे फोल्ड किस तरह से किया जाता है। तो आगे मैं यहाँ पर बताऊँगी कि किस तरह से इसे फोल्ड करना है और अस्तर को अंदर की तरफ करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलाई को लगाने के बाद में गले की कटिंग करना है। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट कर लिया है। उसके बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है इस तरह से। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले जो कॉर्नर है उसे आपको बाहर निकालना है इस तरह से। दोनों साइड से मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। उसके बाद में ना अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से आपको ब्लाउज को सीधा करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे जब भी आप इस तरह से गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाना है, आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन को बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले आपको जो गला है तो गले की फिनिशिंग करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले गले की सिलाई आपको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर मैंने गले की सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर आपको उल्टा करना है
और उसके बाद में 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज को आपको अच्छे से जॉइन करना है। अब यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और बराबर से आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर निकालना है। ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। यह सिंपल सी डिज़ाइन है। अब इसे ही डेकोरेट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने पिंक कलर का कपड़ा लिया है, जिसे डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है सबसे पहले। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब डोरी को सीधा करेंगे। तो डोरी को सीधा करने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पर मैं सुई की हेल्प से डोरी को सीधा करूँगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने धागा 4 फोल्ड में लिया है। इस तरह से आपको सुई को डालना है और अच्छे से कट लगाते हुए अब यहाँ पर क्या करेंगे, डोरी को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डोरी को सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब इसे एक जैसा करेंगे और एक जैसा कट यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डोरी को कट कर लिया है। डोरी को कट करने के बाद में अब यहाँ पर ना सभी डोरी को साइड में रखेंगे और डिज़ाइन बनाने के लिए अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेंगे। ब्लाउज़ यहाँ पर लेना है। उसके बाद में देख लीजिए अब डोरी को आपको डबल फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करते हुए नीचे का जो गोल राउंड है वहाँ पर डोरी की डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ना डोरी लेना है। डोरी को डबल फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाते जाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से आपको डिज़ाइन को बनाना है और साथ में आपको डिज़ाइन को बनाते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल पास पास में डिज़ाइन नहीं बनाई है, थोड़ा सा गैप रखा है और गैप भी आपको ना एक जैसे ही रखना है, जिससे कि जो डिज़ाइन का लुक है और भी अच्छा दिखेगा। तो इसी के साथ में यहाँ पर इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। डोरी की डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर मैं ऊपर की साइड में भी सेम डोरी पैटर्न की डिज़ाइन बनाऊंगी इस तरह से। तो इसमें भी जैसे मैंने नीचे की साइड भी थोड़ी सी गैप रखी है, तो यहाँ पर भी मैं गैप रखते हुए ही डिज़ाइन को बनाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डोरी की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डिज़ाइन बनाने के पहले जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में ना अब हम डोरी बनाएंगे और डोरी में लटकन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पर टक्स के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी ली है और ऊपर का जो बोट नेक गला कट किए थे उसी में से जो कपड़ा बचा था उसी का यूज़ करते हुए यहाँ पर लटकन बनाएंगे। नीचे के साइड पे मैंने कुछ कट यहाँ पर लगाए हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर सीधा करेंगे। तो यहाँ पर ब्लाउज़ का कपड़ा है और अस्तर का कपड़ा है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लटकन तो यहाँ पर सिंपल से ही है, लेकिन डोरी बची थी, 2 डोरी यहाँ पर बची थी, तो उसी का यहाँ पर यूज़ करते हुए बीचों बीच में रखा है डबल फोल्ड करते हुए ही। और उसके बाद में अब डोरी और ब्लाउज अस्तर का कपड़ा और डोरी को मिलाते हुए एक सिलाई को लगाएंगे और उसके बाद में फिर लटकन को यहाँ पर सीधा करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बीचों बीच में भी
पिंक कलर की डोरी अटैच हो गई है। और इसी तरह से मैंने दोनों ही लटकन को बना लिया है। अब ब्लाउज में से अटैच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो था और मुझे ना 34 साइज में लेंथ यहाँ पर कंप्लीट 14 इंच की चाहिए। तो कमेंट्स आई थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज की डिज़ाइन बनाई है। थोड़ा टाइम हो गया है क्योंकि मैं बाहर थी तो वीडियो नहीं बना पाई थी, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लाउज का फाइनल लुक। तो डोरी से मैंने ऊपर के साइड में डिज़ाइन बनाई है, लटकन बनाए हैं और नीचे के साइड में भी मैंने सेम डिज़ाइन बनाई है। तो 32 साइज में बोट नेक डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच। शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है। कमर लेंगे 7.5 इंच और आपस में दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाना है। उसके बाद में 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। बीच में एक निशान 3 इंच पर लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले चौकोन इस तरह से बनाना है। ऊपर का बोट नेक शेप देना है और उसके बाद में बीच वाले डिज़ाइन को इस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच, दोनों ही तरफ से लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। गले की तरफ एक कट को लगाना है और अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को यहाँ पर मैंने साइड में रखा है और अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पेपर पेस्टिंग के ऊपर में डिज़ाइन को बना लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। कटिंग आपको सबसे पहले सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में ना अभी यहाँ पर आपको बीच में से कट नहीं करना है। इस तरह से मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखेंगे, उसके बाद में रखना है अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से रख लेने के बाद में डिज़ाइन को रखेंगे और तीनों को मिलाते हुए अच्छे से सभी तरफ पिन को लगा लेना है, जिससे कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमारी सिलाई लगाते वक्त ब्लाउज का जो कपड़ा है और डिज़ाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले गले के ऊपर में सिलाई को लगाना है। तो गले के ऊपर में सिलाई लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सिलाई जो है वो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे पर लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। गले की सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाना है। पिन को यहाँ पर निकाल लेंगे और पेपर पेस्टिंग से आधा इंच की दूरी पर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है, अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन को बनाने के पहले सबसे पहले आपको ना गले की फिनिशिंग करना है। तो गले के ऊपर में आपको सबसे पहले प्रेस सिलाई को कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद में फिर डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करते वक्त आपको ना 5 नंबर की सिलाई का यूज़ करना है और साथ में दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है।
सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। फिनिशिंग के लिए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकालना है। अब यहाँ पर यह सिंपल सी डिज़ाइन हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए ब्लाउज को साइड में रखते हुए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है 3 इंच, और यहाँ पर ना ब्लाउज का जो कपड़ा है वो यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे, तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही कपड़े को लेना है और एक के ऊपर एक रखते हुए ट्रायंगल्स की डिज़ाइन यहाँ पर आपको बनाना है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में कट कर लेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर जो डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन को यहाँ पर साइड में रखना है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और अब यहाँ पर ना गले में इसे अटैच करेंगे। एक डिज़ाइन को लेना है, सिलाई को लगाते जाना है, फिर से आपको एक डिज़ाइन को लेना है और सिलाई को लगाते जाना है। इसी तरह से जो हमारी बीच वाली गोल राउंड की डिज़ाइन है, सभी में आपको डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगल्स की डिज़ाइन को इस तरह से रखते हुए मैंने सिलाई को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो जाने के बाद में डिज़ाइन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पर ना डिज़ाइन को और थोड़ा अच्छा डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करना है और पूरे ही गले में अच्छे से आपको लेस को जॉइन कर लेना है। अब यहाँ पर मैं लेस के ऊपर में एक सिलाई लगा कर बताऊँगी और इसी तरह से आपको ना लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट करना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने लेस के ऊपर में डबल सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर लगाएंगे। पीछे के टक्स आपको ना आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। दोनों ही टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डोरी लेंगे, तो रेडीमेड डोरी यहाँ पर लेना है और ब्लाउज का कपड़ा लिया है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ना लटकन को थोड़ा सा एक तरफ से फोल्ड कर लेना है जिससे कि लटकन का जो कोना है वो यहाँ पर नहीं निकलेगा। दोनों ही लटकन के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब इसकी कटिंग करेंगे और फिर लटकन को यहाँ पर सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में बीच में से कट कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है और डोरी को यहाँ पर गले में अटैच कर लेना है। एक साइड पे मैंने डोरी को यहाँ पर जॉइन कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना दूसरे साइड में भी डोरी को अटैच कर लेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर डोरी को मैंने दोनों साइड में अटैच कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो यहाँ तो सबसे पहले अस्तर और ब्लाउज है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ब्लाउज को साइड में रखना है और अस्तर को डबल फोल्ड में रखना है।
सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लाउज की टोटल लंबाई लेना है। तो 13 इंच है, 1 इंच प्लस कर 14 इंच ब्लाउज की टोटल लंबाई लेना है। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और हार्मोल भी यहाँ पर लेंगे 7 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में हार्मोल की गोलाई यहाँ पर 1.25 इंच की लेना है। गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे देखिए 3 इंच और 11 इंच पर दो निशान को लगाना है। उसके बाद में एक चौकोन यहाँ पर बनाना है। सबसे पहले चौकोन को यहाँ पर बनाना है और ऊपर का बोट नेक शेप देना है। उसके बाद में टेप को इस तरह से रखेंगे और इसका ना 20 सेंटर निकाल लेंगे। उसके बाद में इस तरह से डिज़ाइन को बनाना है। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 4.5 इंच। दोनों तरफ से आपको 4.5 इंच लेना है। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। कटिंग जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अस्तर को रख कर मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए गले को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में रखा है और डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है सेम डिज़ाइन यहाँ पर आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बनाना है। अब डिज़ाइन को बनाने के बाद में ना 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम डिज़ाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। ऊपर का बोट नेक गला कट कर लेना है। उसके बाद में बीच वाली डिज़ाइन को कट करने के लिए आपको इस तरह से और एक फोल्ड करना है और उसके बाद में फिर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर रखना है अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से आपको सेट कर लेना है और फिर उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो देख लीजिए पेपर पेस्टिंग बराबर से रखना है जहाँ पर हमने गले की तरफ कट लगाए थे और उसके बाद में फिर तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ अच्छे से पिन को अटैच करना है। पिन को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा गला है तो गले के ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमेशा ही मैं बताती हूँ जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो आपको सिलाई जो है वो बिल्कुल किनारे से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की सिलाई को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आपको ना नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट करना है और उसके बाद में सभी कॉर्नर पर आपको कट को लगाना है। और इसी के साथ में यहाँ पर मैंने ब्लाउज को सीधा कर लिया है। अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लाउज जो गले की फिनिशिंग है वो यहाँ पर करना है। तो गले के ऊपर में सबसे पहले आपको एक पेज सिलाई को कंप्लीट करना है। उसके बाद में ब्लाउज को यहाँ पर उल्टा करेंगे और उसके बाद यहाँ अस्तर और पाइपिंग दोनों को ही अच्छे से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हो और साथ में दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से आपको इस सिलाई को लगाना है। सिलाई को यहाँ पर मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर निकालना है।
सिंपल सी डिज़ाइन हो गई है। अब सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 2.5 इंच की रखी है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है और फिर उसे और एक फोल्ड करना है। इस तरह से ट्रायंगल्स बनाना है और फिर से उसे एक और फोल्ड करते हुए सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब इसे अलग अलग पीसेस में कट करेंगे। कटिंग यहाँ पर मैं कर ली है। उसके बाद में डिज़ाइन को साइड में रखते हुए ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो डिज़ाइन हमने बनाई है उसी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से डिज़ाइन को गले में अटैच करना है। तो एक डिज़ाइन यहाँ पर रखना है और उसके बाद भी फिर सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए, इस तरह से आपको डिज़ाइन को रखते जाना है और उसके बाद में फिर सिलाई को लगाना है और साथ में डिज़ाइन आपको एक जैसे ही बनाना है। अब यहाँ पर मैंने ना एक साइड में डिज़ाइन को बना लिया है। अब दूसरे साइड में भी सेम इसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने दूसरे साइड में भी सेम डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना गले में लेस का यूज़ करेंगे। तो लेस के लिए यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लेस ली है और अब यहाँ पर पूरे ही गले में आपको लेस को अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मैंने लेस के ऊपर में एक सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में आपको ना लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट कर लेना है, जिससे ब्लाउज की फिनिशिंग भी दिखेगी और जो गला है वो भी अच्छे से उठकर दिखेगा। तो इस तरह से मैंने लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर ना सिलाई लगाने के बाद में सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करना है। टक्स के ऊपर में मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और रेडीमेड डोरी ली है, जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो एक डोरी के ऊपर में मैंने दोनों ही साइड में इस तरह से लटकन को बना लिया है और इसी तरह से डबल सिलाई को मैंने लगा लिया है। अब लटकन को सीधा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको ना 4 लटकन को बना लेना है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर ना बीचों बीच में डोरी को यहाँ पर अटैच करेंगे। अच्छे से 2-3 बार इसके ऊपर में सिलाई को लगाना है और उसके बाद में अब यहाँ पर ना ऊपर के साइड में भी डोरी अटैच करेंगे। दोनों ही साइड में यहाँ पर मैंने डोरी को अटैच कर लिया है। डोरी के ऊपर में अच्छे से सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो ब्लाउज है तो यहाँ पर ना बीचों बीच में एक बटन को अटैच कर लेंगे।
बटन को अटैच करने के लिए आपको धागा जो है वो 4 फोल्ड में लेना है और बैक साइड से इसे अच्छे से लॉक यहाँ पर करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बूट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।